बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक हमारी मैथ्स है और उसके अंदर हमारा टॉपिक है नंबर्स। आज हम सारे नंबर्स कवर करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको आज कवर करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज हम देखते हैं पहले नंबर्स। देखिए नंबर्स क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आते हैं। पहली चीज, नंबर्स क्या है, एक डिजिट है। देखो इसमें हम देख सकते हैं अ नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। यानी कि अगर हम किसी भी चीज की कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर क्या होगा, नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज ये नंबर इसलिए जरूरी है हमारे लिए क्योंकि कैलकुलेशन के लिए नंबर बहुत जरूरी है। अब नंबर होते क्या हैं, अब देखिए नंबर्स होते क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि ये टाइप्स ऑफ नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, नंबर है। अब हम इसे बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे नंबर्स होते क्या है। देखिए पहला हमारा नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा इसका हमें कुछ नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ये जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और एक बात ध्यान देनी है, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होगा, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक वो जाएगा, यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। चलिए नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं होल नंबर। ये दिख रहा है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, बस नेचुरल नंबर के आगे हम लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, तो होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये भी खत्म नहीं होगा। बट डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, होल नंबर के आगे 0 लग जाता है और नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो भी नंबर्स ही हैं, बट डिफरेंस क्या है, इंटीजर्स माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं, यानी कि माइनस प्लस दोनों नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। चलिए अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। ये दिख रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यानी कि P अपॉन Q का क्या मतलब हुआ, हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखते हैं। जैसे 5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, तो ये कंसीडर कर लिया मैंने P और इसको मैंने मान लिया Q, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अब इसका आगे हम एक नंबर और लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब 2 मुझे बताओ 2 रैशनल नंबर है या नहीं है। बहुत से बच्चे बोलेंगे रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं 11 क्या है, 11 क्या होगा, 11 भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 11 के नीचे क्या है, 11 के नीचे भी 1 होगा, यानी कि जितने भी नंबर है वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर क्या होंगे, जिसमें पॉइंट लगा होगा और जो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि जो चलता रहेगा पॉइंट के बाद नहीं होंगे। लेकिन ये सारे नंबर क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। चलिए अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर ये क्या है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं। रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या था, 5/2, लेकिन ये रैशनल नंबर, इर्रेशनल क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं जो 2.1235 डॉट डॉट डॉट, यानी कि पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर सिस्टम के अंदर। एक तो रैशनल नंबर, दूसरा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कभी बाद जो वैल्यू आएगी वो कभी टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। इवन नंबर सबको पता होगा, तो 2 4 6 8 0 जिसके लास्ट में होगा वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर। अब देखते हैं इवन नंबर ये रहे। अब पूछूं आपसे 5 8 0 2 4, ये नंबर क्या है, ये जाने कैसे है, इवन है या ऑड है। जिस लास्ट में प्लस वाली यानी कि
सम नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे उस पूरे को हम क्या बोल देंगे, इवन। इसके लास्ट में क्या 4 या 2 आ जाए या अगर 6 आ जाए या अगर 8 आ जाए, किसी भी वैल्यू के लास्ट में ये 3-4 नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। चलो अब हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, ये माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। यानी कि अब मैं एक नंबर देता हूं आपको 3, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में मैंने दे दिया 7। तो अब मैं इस पूरे नंबर को कैसे पहचानूंगा ये नंबर इवन है ऑड है। अब मैं इसका सिर्फ एक लास्ट वाली डिजिट देख लूंगा। लास्ट वाली डिजिट क्या है, 7। तो 7 इवन नंबर तो है नहीं, तो 7 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी कि कोई कितना भी बड़ा मुझे नंबर दे दे, वो उसकी लास्ट डिजिट को हमें पकड़ना है और देखना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये हमारा ऑड नंबर और इवन नंबर हो जाता है। अब देखते हैं प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, यानी कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा जो खुद की टेबल में आएगा। अब देखो इसमें दे रखा 2, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 ओनली खुद की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। अब हम देखते हैं 3, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, वो भी अपनी ही टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। अब 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। अब मुझे ये बताओ ये 17, ये मैंने लिखा है 17, ये प्राइम नंबर है या नहीं। 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो 17 भी क्या हो गया, 17 हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 1। और इसके आंसर खुद कोशिश करना देने की, ताकि मैथ्स क्या है, एक प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 2, 5, 2.12345, 7/2, 3/2। तो इसमें आपको क्या बताना है, विच वन इज रैशनल, विच वन इज इर्रेशनल। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से ही पूछता है, विच वन इज रैशनल और विच वन इज इर्रेशनल। अब देखो 2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, जल्दी से बताओ। 2 क्या है, आंसर इसका देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखो 2 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, 1। तो 2 कौन सा नंबर हो गया, 2 हो गया रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5। अब मुझे बताओ 5 कौन सा नंबर है, 5 भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो 5 क्या हो गया मेरा, रैशनल नंबर। चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिटिव नंबर सिस्टम के अंदर एडिटिव नंबर्स होता है, अभी हम देख लेते हैं। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब है, पहला वर्ड है इसका एडिटिव। एडिटिव मतलब उसको जोड़ना, ऐड करना। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, उसका अपोजिट जोड़ना। तो हमने इस वर्ड से क्या निकाल ली, इसकी डेफिनेशन निकाल ली, मतलब नंबर एडिड टू इट्स ऑन नेगेटिव नंबर। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, अ नंबर इज एडिड टू इट्स ऑन नेगेटिव नंबर, यानी कि एक नंबर हम उसके नेगेटिव नंबर से उसको ऐड कर देंगे और उसी चीज क्या बोलेंगे, इनवर्स। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है मैथ्स, थ्योरी से कम समझ में आती है। मैंने एक नंबर ले लिया 3। अब एडिटिव इनवर्स क्या बोल रहा है, उसी का सेम नंबर लेना है, वो भी नेगेटिव। तो मैंने 3, एडिटिव मतलब प्लस, और नेगेटिव नंबर 3 का क्या होगा, -3। तो मैंने 3 की जगह क्या कर दिया, -3। अब इन दोनों को जोड़िए, 3 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और फिर आगे क्या हो गया 3। 3 में से 3 गए, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। यही क्या है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई एक नंबर है उसको ऐड करिए उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव नंबर से, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और आप आंसर मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलो ठीक, अस्सलाम वालेकुम।